अस्सलाम वालेकुम, मैं अमीर सुल्तान। आज जो फोर्थ हमारे पास लेक्चर है बायोस्टैटिस्टिक का, जिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें हमारे पास है क्वार्टाइल। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। तो बेसिकली हम सबसे पहले जो है क्वार्टाइल स्टडी करेंगे कि बेसिकली क्वार्टाइल होता क्या है। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है क्वार्टाइल, आप लोगों ने जिस तरह हमारे पास नर्सिंग में हम मेडिकेशन देते हैं, हम कहते हैं QID या हम कहते हैं क्वाड्राप्लेजिया, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास क्यूज आते हैं क्वाड्रा। ये बेसिकली QID का मतलब होता है कोई भी मेडिकेशन 4 टाइम अ डे, 4 दफ़ा देना। इसी तरह हमारे पास जो क्वार्टाइल वर्ड है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट इन 4 इक्वल सेक्शन। किसी भी डेटा को, या हमारे पास वो, अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, अगर हमारे पास वो डिस्क्रीट डेटा है या इंडिविजुअल डेटा है, उसमें हम मालूम करते हैं कि बेसिकली अगर हम इस डेटा को 4 इक्वल सेक्शन में तकसीम करते हैं तो हमारे पास एक एक सेक्शन कहाँ कहाँ पे होगा। इसीलिए हम क्वार्टाइल जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या सेट में कैलकुलेशन में। तो हमारे पास कोई भी, जिस तरह अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, इसको अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये एरिया, ये हो जाएगा क्वार्टाइल 1, ये हो जाएगा क्वार्टाइल 2, ये हो जाएगा क्वार्टाइल 3 और ये हो जाएगा क्वार्टाइल 4। तो मतलब ये है अगर हम इसको 100% ले लें तो हमारे पास हर एक परसेंटेज जो है वो हो जाएगा हमारे पास 25%, 25% ये, 25% ये, 25% ये और 25% ये। इसको हम मालूम करते हैं ताकि हमारे पास हम 100% को मालूम कर सके। तो इसलिए क्वार्टाइल को मालूम किया जाता है ताकि हम जो डेटा है उसको 4 इक्वल सेक्शंस में हम तकसीम करें और हम हर एक डेटा को मालूम करें कि वो कौन से एरिया में है। क्वार्टाइल हमारे पास, या इस डेटा के 25%, अगर एक डेटा ले 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह अगर डेटे लें तो इसमें हम मालूम करें कि हमारे पास 25% का एरिया कौन सा है, 50% कौन सा एरिया है, 75% कौन सा है और 100% कौन सा है। इसीलिए हम मालूम करते हैं क्वार्टाइल को, जिससे हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि डेटा को बेसिकली हमारे पास जो ईच सेक्शन है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। वो हम जो 3 हमारे पास डेटास होती है, हर एक के लिए हम अलग-अलग डेटा लेंगे ताकि आसानी हो आप लोगों को समझने में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो क्वार्टाइल है उसका फार्मूला क्या है। तो अगर हम क्वार्टाइल 1 को देखें तो क्वार्टाइल 1 का जो फार्मूला है वो हमारे पास है n+1 डिवाइड बाई 4। 1 क्वार्टाइल है तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अगर देखें, हमारे पास क्वार्टाइल 2 जो है वो क्या है, n+1, सेम वही फार्मूला है, डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि क्वार्टाइल 2 है। तो सबसे पहले इस तरह 3 और 4 हमारे पास है। हम पहले को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो n है वो बेसिकली हमें बता देता है कि हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स हमारे पास कितने हैं। तो नंबर हमारे पास क्या है, 10 है, +1 डिवाइड बाई 4। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करो तो हमारे पास 11 आएगा डिवाइड बाई 4। 11 को अब क्या करो, कैलकुलेट करो 4 से, तो 4 2s are 8, 3 आएगा, 0.2 पर चला गया 0, 4 7s are 28, इस तरह 2, फिर ये मुसलसल हमारे पास 0, तो फिर 2.75 हमारे पास आया। तो 2.75 बेसिकली हमारे पास यहाँ क्या है, ये जो 2 और 3 है, 1 2, यहाँ पे जो 2 है और 3, इसके दरमियान हमारे पास 2.7 क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 1 है हमारे पास। फिर दूसरी क्वार्टाइल को आप मालूम करना चाहो तो आपके पास सेम फार्मूला वही है, लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब यहाँ पे डिवाइड हम 4 से इसलिए करते हैं क्योंकि हमने 100% को इक्वल 4 सेक्शन में तकसीम करना है। तो यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 4, तो n+1 डिवाइड बाई 4 आप पहली ही डेटा क्या निकल चुके, वो आपके पास है 2.75। तो 2.75 को आप क्या करो,
2.75 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्योंकि आपका जो होल स्क्वायर है वो क्या है 2 है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 5.5। तो 5.5 हमारे पास यहाँ है नहीं, 5 है और 6, तो इसके दरमियान जो हमारे पास एरिया है 5.5, ये हमारे पास हो गया क्वार्टाइल 2। इसी तरह आपके पास जो तीसरा है क्वार्टाइल 3 है, ये 2 था हमारे पास, तो n+1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। आपके पास n+1 4 आप पहली ऑलरेडी है 7 है, आप इसको क्या करो, होल स्क्वायर आपके पास 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आता है 8.25। तकरीबन ये एरिया आपके पास हो गया क्वार्टाइल 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो क्वार्टाइल है उसको मालूम कर सकते हैं हमारे पास इंडिविजुअल डेटा के लिए, क्वार्टाइल 1, 2 और 3 के लिए। अब हम एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं क्वार्टाइल के लिए कि हम इसकी हमारे पास एक डिस्क्रीट डेटा है, उसके लिए हमने क्या फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, उसका हम किस तरह जो है क्वार्टाइल मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि आपके पास जो ऑर्डर में नहीं है, तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने इसको ऑर्डर में लिखना है। स्टेप नंबर 1 ऑर्डर में हम किस तरह लिखेंगे, क्योंकि हम पहला जो छोटा नंबर है वो मालूम करेंगे, इसमें छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो छोटा आप देख रहे हो कि 0 इसमें है हमारे पास, 0 से स्टार्ट करेंगे। चीज़ है वो हमारे लिए क्या है 16 है। अब हमने यहाँ जो पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब उनको हमने यहाँ अप्लाई करना ताकि हमारी जो डेटा है वो हमें आसानी से मिल जाए। अब हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है, हमने फर्दरली ऐड करना है सारी फ्रीक्वेंसीज को। 1 हमारे पास यहाँ अपनी जगह है, तो 1 और 2 हमारे पास कितने हो गए 3, ये हमारे पास आया यहाँ, इसके साथ एडिशन इसने की, अब ये इसके साथ एडिशन करेगा, 3 और 3 हमारे पास 6 हो गई, ये इसके साथ ऐड होगा, 9 जो है 3 के साथ, 12 जो है 2 के साथ, 14 जो है वो 2 के साथ 16। जो हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसीज थी वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे आ गई। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो हमारा क्वार्टाइल है उसको हमने यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई, इससे अभी हमने डेटा निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास जो पहला फार्मूला है क्वार्टाइल 1 के लिए, क्वार्टाइल 1 के लिए हमारे पास जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ f+1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि हमने 4 क्वार्टाइल को 100% को 4 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे पास समेशन ऑफ f डिवाइड बाई 1। तो हमारे पास समेशन ऑफ f जो है वो क्या है, टोटल वो है 16 हमारे पास। आप देख रहे हैं हमारे पास है 16 + 1 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 17.4। अगर आप 17 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 4 16, 1 आया नीचे, ऊपर 0, तो यहाँ पे 2 2 8, 2 आया 0 5, 4.525 जो है हमारे पास पहले क्वार्टाइल में आया। तो 4.25 जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने इसको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ही ढूंढना है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जिससे छोटा हो उसमें हमने जाना है। तो हमारे पास जो पहला क्वार्टाइल है वो क्या है, वो 6 है, क्योंकि 6 से नीचे ही हमारे पास 4.25 है। तो 2 के सामने हमने क्या लिखना है, क्वार्टाइल 1, ये हमारे पास क्वार्टाइल 1 आया। अब सेकंड जो हमारे पास फार्मूला है सेकंड क्वार्टाइल के लिए, वो हमारे पास है समेशन ऑफ f डिवाइड बाई 1। इसको हमने क्योंकि 2 है तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के समेशन ऑफ f + 1
डिवाइड बाय 4, इसको हम पहले ही निकाल चुके हैं, हमारे पास है 4.25। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, 4.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.50। तो 8.50 हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है, तो इससे हमारे पास जो बड़ा डेटा है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है क्या, 9। तो 9 के सामने हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास हो गया क्वार्टाइल 2। फिर इसी तरह आप लोगों ने अगर क्वार्टाइल 3 मालूम करना है, उसका फार्मूला हमारे पास है समेशन ऑफ f डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। समेशन ऑफ 4 के लिए आप क्या करते हैं, आप क्वार्टाइल के लिए समेशन ऑफ f प्लस 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास जो डेटा है वो सब के सब जो है इसी तरह आएगा। आप जो है 8 अभी आपके पास जो समेशन ऑफ f प्लस 1 4.25 आपके पास आई, तो आपने अगर क्वार्टाइल 3 मालूम करना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आ जाएगा 12.75। 12.75 मौजूद नहीं है, तो आपके पास जो 14 है वो क्या है, वो क्वार्टाइल 3 हो गया। इसी तरह आप इसको क्वार्टाइल 4 के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। अब एक तीसरा हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होती है, उसके लिए हम क्लास इंटरवल लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास इंटरवल है, उससे हम बेसिकली क्वार्टाइल को किस तरह निकालेंगे। तो बेसिकली आप लोगों ने कम से कम यहाँ समझना है कि हमने पहले एक फ्रिक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल्स भी है जिसमें हमारे पास 1 to 10 जो है उसकी 3 वैल्यूज़ है, फ्रिक्वेंसी उसकी 3 है, हमारे पास 11 to 20 है, उसकी हमारे पास फ्रिक्वेंसी 2 है। 21 to 30 हमने तीसरा क्लास लिया है, उसके हमारे पास 5 है। 31 to 40 हमारे पास 4 है, और हमारे पास 41 to 50 जो है वो 2 है। अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 16, इसकी जो समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज है वो 16 है टोटल फ्रिक्वेंसी। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जिस तरह मैंने बताया था आप लोगों को, बेसिकली हमने उसको फ्रिक्वेंसी से उसको बेसिकली हमने ऐड करना होता है। 3 को 2 से 5 को 5 से 10 को 4 से 14 को 2 से 16। हमारे पास ये आई है क्या, ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आई। अब इसका जो फार्मूला क्वार्टाइल 1 का है वो हमारे पास है समेशन ऑफ f डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, अगर 2 निकालना है तो इसके लिए समेशन ऑफ f प्लस 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 सेम वही आपने समेशन ऑफ f प्लस 1 डिवाइड बाय 4, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्लास इंटरवल भी साथ में निकालना होता है, जो बहुत डिफिकल्ट है। इस क्वार्टाइल में सबसे डिफिकल्ट वो होता है, जो हम इसके बाद वो 2 तरीक़ों से निकल सकते हैं, दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास अगर हम देखें तो समेशन ऑफ f जो है हमारे पास क्या है 16 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, ये आया हमारे पास 17 डिवाइड बाय 4, तो तकरीबन ये 4 4 16, 1 आया, पॉइंट गया 0, 4 2 8, 2 आया 5, ये हमारे पास जो पहला आया वो आया 4.25। 4.25 हमारे पास यहाँ इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ढूंढेंगे, अपने पास नहीं है, तो इससे जो बड़ा है वो कौन सा है, वो 5। तो 5 के सामने वाला जो हमारे पास क्लास हुआ ये क्या हुआ, ये क्वार्टाइल 1 हुआ। अब जो दूसरा आप लोगों ने निकालना है समेशन ऑफ f प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 2 से मल्टीप्लाई करना। समेशन ऑफ f प्लस 1 आप पहले ही निकाल चुके, आपके पास 4.25, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आपके पास 8.5 है। 8.5 आपके पास यहाँ मौजूद नहीं है, तो आपके पास जो बड़ा नंबर है वो क्या है, वो 10 है। इसके सामने वाला जो पोर्शन है वो आपके पास क्या हो, क्वार्टाइल 2। अब इसकी हमने क्या करने हैं, इसका हमने बेसिकली इन क्लास इंटरवल्स का हमने जो बेसिक मिड रेंज है वो हमने मालूम करनी है। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है L प्लस H डिवाइड बाय F डिवाइड बाय 4 माइनस कम्युलेटिव। अब आप लोग को मैं एक एक समझाता हूँ कि L है वो बेसिकली क्या है हमारे पास, वो हर एक क्लास की हमारे पास लोअर लिमिट है। मतलब ये है, ये 11 है तो 11 का लोअर लिमिट क्या होगा, 10.5। अगर हमारे पास 20 है तो 21 है तो 21 का लोअर लिमिट क्या होगा, 20.5 होगा। एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। तो इस क्लास का अगर हमारे पास अपर लिमिट मालूम करना है तो हमने 20 के साथ 0.5 ऐड करना है।
लोअर लिमिट मालूम करना है तो उस वैल्यू से हमने 0.5 माइनस करनी है। तो हमारे पास L क्या है, वो लोअर लिमिट है। हमारे पास जो H है वो वेट है। वेट का मतलब ये है कि आपके पास जो एक क्लास इंटरवल आपके पास है उसमें नंबर्स कितने हैं। तो 21 से 30 का मतलब है इसमें 10 आपके पास वेट है, 10 नंबर्स है आपके पास। अगर ये 21 से 25 है तो 5 है उसमें। अब आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किस चीज की, आपके पास जिस क्लास का आप इंटरवल मालूम कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर आपके पास समेशन ऑफ एफ जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है आपके पास, और आपके पास जो सी एफ है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेकिन किसकी, प्रीसीडिंग क्लास की। इसे हमारे पास जो है PCFB कहा जाता है, प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि आप इसका अगर मालूम करें तो प्रीसीडिंग इसकी पीछे जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमने यहाँ पे पुट करनी है प्रीसीडिंग क्लास की। अब अगर फार्मूले में हम फिट करें तो हमारे पास L लोअर लिमिट इसका क्या है, वो है 10.5। हमारे पास जो वेट है क्लास की वो 10 है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास 2 है। समेशन ऑफ एफ डिवाइड बाय 4 इसको हम मालूम कर सके हैं, वो हमारे पास है समेशन ऑफ एफ हमारे पास 16 हो गई डिवाइड बाय 4 माइनस प्रीसीडिंग क्लास की 3 आई। अब इसको आप फर्दर कैलकुलेट करो, आपके पास 5i, इसको 4 माइनस 3 1i। तो यहाँ पे आपके पास है 10.5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15.5। 15.5 आपके पास इस क्लास की क्या है, ये मिड रेंज। इससे आप क्वार्टाइल फर्स्ट है इसको मालूम कर सकते हो हर एक क्लास के लिए आएगा। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्वार्टाइल 1 का क्लास कौन सा है। क्लास जैसे आप मालूम करेंगे फर्दर इसको आप कैलकुलेट करोगे कि इस क्लास में मिड रेंज मेरी जो हमारे पास क्वार्टाइल है वो कौन सी है। तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, फर्दर डिवाइड कर सकते हो। अब हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है जिसके बेस पे हम जो है कंटिन्यूस डेटा से जो है क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। अब क्वार्टाइल हमने पहले 1 2 3 के लिए हमने फार्मूले में पुट किए, उसके नंबर्स हमने मालूम किए। अब हमारे पास हमने इसको फर्दर फार्मूले में पुट किया। अब हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम जो है मालूम कर सकते हैं कि हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एल है, एल के साथ साथ हमारे पास जो दूसरे एरियाज हमारे पास आते हैं कि आप लोगों ने जो वेट है हमारे पास और टोटल फ्रीक्वेंसीज है उसको आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फिट करना है। फिर उसके लिए हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, n डिवाइड बाई 4। n आपके पास क्या है, आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो है माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई आपकी ओरिजिनल आपकी जिस क्लास की आप क्वार्टाइल निकाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि आपका जो वेट है क्लास का वो क्या है, वो 10। ये हमारे पास है क्या, सेकंड फार्मूला। कि सेकंड फार्मूले में हम डेटा को किस तरह पुट करेंगे। अब हमारे पास इस क्लास का जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 11 है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 16 है डिवाइड बाय 4 माइनस इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 2। 11 प्लस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2। अब 11 हमारे पास अपनी जगह है, 1 है तो 1 मल्टीप्लिकेशन में है 10 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2। 11 प्लस ये 10 1 जार 1 जो 10 आ जाएगा, और हमारे पास जो 2 है 2 को 10 को डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास आ जाएगा 5। 11 प्लस 5 हमारे पास हो गए 16 हमारे पास इस पहला जो क्वार्टाइल है उसके लिए हमारे पास हमने इस फार्मूले में इसको आइडेंटिफाई, दूसरे में हमने किया था 15.5 था, इसमें हमारे पास आया 16। तो इस दोनों फार्मूले को आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो क्वार्टाइल। इसी तरह सेम फिर हमारे पास आती है 2 के लिए, फिर आती है 3 के लिए, फिर आती है 4 के लिए। दोनों में जो आप लोगों को आसान लगते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं ताकि उनको कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो।